शीतल को बचपन से बहुत लाड प्यार मिलता था, और हो भी क्यों ना, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ना कोई भाई, ना ही कोई बहन। पर इस लाड ने इसे इतना डिपेंडेंट बना दिया था कि ना तो उसे घर का काम ठीक से आता था और ना ही खाना बनाना। माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दो ना। शीतल, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, और तुम कुछ भी खाना बनाना नहीं जानती। ससुराल में कैसे तुम सब कुछ संभालोगी? उफ माँ, ये सब बाद में देख लेंगे, अभी तुम मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो प्लीज। शीतल की माँ उसे जब भी खाना बनाने को और सीखने को बोलती तो वो कुछ न कुछ बहाना करके उसे टाल देती। एक शाम जब उसके पापा घर आते हैं, सविता, कल शाम को मेरे बिजनेस के बहुत ही खास लोग हमारे घर आने वाले हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ आएंगे। ध्यान रखना, कल खाना इतना लाजवाब होना चाहिए कि साहब उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। और शीतल बेटे, तुम भी अपनी माँ का हाथ बटाना। कल सारे मेहमानों के सामने तुम्हारा भी नाम होना चाहिए बेटा। जी ठीक है पापा। सविता दूसरे दिन सुबह से ही शाम की तैयारी में लग जाती है और हमारी शीतल 11 बजे उठकर रसोई में आती है। माँ जरा एक चाय दे दो ना, सर दर्द कर रहा है। शीतल, तुम्हारे पापा ने कहा था ना कि तुम रसोई में मेरी मदद कर देना, और तुम अब आ रही हो। अरे माँ पहले चाय दो ना, मदद भी कर दूंगी, सुबह सुबह क्यों डांट रही हो? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सविता शाम की सारी तैयारी कर देती है और शीतल बस कमरे में अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम को सारे मेहमान आ जाते हैं। सविता, इनसे मिलो, ये हैं बड़े बिजनेसमैन मोदी साहब, और ये है उनकी पत्नी और बेटा आरव। हमने आज ही बहुत बड़ी डील की है और इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आपके पति बड़े ही दिलचस्प आदमी हैं। मैं खाना लगा देती हूँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोकिला और सविता जैसे ही किचन में जाती हैं तो वहाँ अंजलि खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। और ये सारा खाना तुमने बनाया बेटी? इसने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शीतल, मेरा बेटा आरव बाहर बैठा है, तुम बाहर जाकर उससे बातें करो ना। जी आंटी। सविता कोकिला का इशारा समझ जाती है और जब सब लोग खाना खाते हैं तो उन्हें खाना इतना पसंद आता है कि कोकिला तो शीतल पर फिदा हो जाती है और शीतल का रिश्ता आरव के साथ पक्का हो जाता है। शीतल, खाना बनाना सीख ले बेटा, तेरी शादी होने वाली है। झूठ बोलकर शादी तो पक्का हो गई, शादी के बाद क्या करेगी ससुराल में? माँ, मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, 2 गली छोड़कर तो मेरा ससुराल है, खाना तुम आकर बना देना। और शीतल की शादी हो जाती है। कुछ दिन तो घूमने फिरने और हंसी मजाक में निकल जाते हैं, पर कुछ दिन के बाद उसकी सास उसे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे दे देती है। शीतल, अब से ये रसोई तुम्हारी है, आज हम सबके लिए कुछ अच्छा बनाना, ठीक है? जी माँ जी, ठीक है। ये लो, फंस गई मैं। अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूं? अब तो माँ ही मुझे बचा सकती है, माँ को फ़ोन करती हूँ। अरे माँ, सास ने मुझे आज खाना बनाने को कहा है, अब क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तुझे तो बस बातें बनाना आता है, आलस आता है और काम करते हुए चक्कर आता है। माँ, ताने बाद में मार देना, पहले मेरी मदद करो ना प्लीज़। सबको पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो हमारी नाक कट जाएगी। एक काम कर, अपने किचन का पीछे का दरवाज़ा खुला रख, मैं खाना लेकर आती हूँ तो वहीं परोस देना, ठीक है? हाँ ये ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल कर रखती हूँ, तुम जल्दी आ जाना, मैं तब तक खाना बनाने का नाटक करती हूँ। शीतल रसोई में खड़ी ऐसे नाटक करने लगी जैसे वो खुद खाना बना रही हो और थोड़ी देर में उसकी माँ पीछे के दरवाजे से आती है और खाना देकर चली जाती है और वही खाना वो अपने ससुराल में परोस देती है, जिसे खाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। खाना तो सच में बहुत लाजवाब है, मज़ा ही आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है, सच में बहू, धन्यवाद माँ जी। दूसरे दिन शीतल किचन में खड़ी होकर फोन चला रही थी जब उसकी सास अचानक किचन में आ जाती है। अरे शीतल, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, क्या कर रही हो? वो माँ जी, आज माँ ने घर में भोग का प्रसाद बनाया है ना,
तो आज का खाना वही भेजेंगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। अंजलि ने आज तो झूठ बोल दिया, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं दूसरी बार उसकी सास उसे पकड़ न ले। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने हर रोज अपनी माँ को वीडियो कॉल करना शुरू किया और उनसे हर चीज पूछ पूछ के करने लगी। शीतल, दाल बिल्कुल वैसे नहीं बनी जैसा तुम हमेशा बनाती हो, और ये आलू भी फीके हैं बिल्कुल। वो आजकल मसाले ही अच्छे नहीं आते ना, वरना मैं तो अच्छा ही बनाती हूँ। एक काम करिए ना, ये खाइए आप, ये आज माँ ने भेजा है, पापा का बर्थडे था ना, तो उन्होंने दावत रखी थी। कोकिला जब शीतल की माँ का खाना खाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा शीतल बनाती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं बहू, बहुत अच्छा है। अगले रोज सुबह, बहू आज रात मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। बहू आज एकदम वैसा खाना बनाना जैसे उस दिन हमारे लिए बनाया था। जी माँ जी। उस दिन तो मैंने घंटा बनाया था कुछ, मुझे तो पता भी नहीं कि उस दिन खाने में था क्या। अरे बुरी फंस गई शीतल तू। आज तो बेटा माँ को कॉल करके बोलती हूँ खाना भेज दे, नहीं तो मेरी इज्जत का रायता हो जाएगा। शीतल अपनी माँ को कॉल कर रही थी कि उसकी सास वहां आ जाती है। अरे शीतल, बहू जरा अपना फ़ोन तो देना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। और वैसे भी अब तू खाना बनाएगी, क्या करेगी? हाँ हाँ ये लीजिए माँ जी। अब क्या करूं मैं, मेरे पास तो फोन भी नहीं है, अब कैसे बनाऊं खाना? अब कुछ तो बनाना पड़ेगा शीतल। शीतल को खाना बनाना तो आता नहीं था, इसीलिए उसकी समझ में जो आया उसने बना दिया, जिससे खाना इतना जलने लगा कि पूरी घर में उसकी बदबू फैलने लगी। और आरव और कोकिला खांसते हुए रसोई में आते हैं। शीतल क्या कर रही है तू? पूरे घर में धुआं और बदबू आ रही है, मैं क्या करूं? ये क्या बहू, ये दाल है या पानी? और सब्जी इतनी कच्ची, और ये जली हुई रोटियां, ये क्या किया है तूने? माँ जी मैं, क्यों आज तेरे मायके से रसोई नहीं आया क्या? हाँ, आपको कैसे पता माँ जी? मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि तुझे कुछ बनाना नहीं आता। मैंने तुझे कई बार अपने माँ से वीडियो कॉल पर देखा था, इसीलिए आज मैंने तेरा ये फोन ही ले लिया। हाँ माँ जी, मुझे तो मैगी बनानी भी नहीं आती। मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था कि सारा खाना मैंने बनाया था। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खाना बनाने वाली बहू मांगी थी, ये तूने क्या कर दिया? मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। माँ जी मैं सीख जाऊंगी, आप मुझे सिखा दीजिएगा। माँ तुम्हारी तो सच में किस्मत फूटी हुई है, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है ना। तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता है और ना इसे।